इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। बड़ी माजरत के साथ कौम मुस्लिम के अंदर हर इलाके में आज कंपटीशन क्या है। मैसेज दे रहा हूं, आखिरी बात, मैसेज लेकर जाइए। हमारे तमाम इलाकों में कंपटीशन है। एक जलसा हुआ तो उसी इलाके के नौजवानों की दूसरी कमेटी अब मुकाबले के तौर पर कोशिश करेगी कि अब हम इससे बड़ा जलसा करेंगे, चाहे खर्चा इससे डबल हो जाए। 11वीं शरीफ की नियाज में इन्होंने 20 देगें बनाई लंगर के लिए, तो हमारी 50 देगें बनेंगी लंगर खिलाने के लिए। हमारे यहां ये कंपटीशन। बड़ी माजरत के साथ जिंदगी में कब तक लंगर पर कंपटीशन होगा? एजुकेशन पे कंपटीशन नहीं करेंगे, कॉलेज की बात नहीं करेंगे, हर चीज की कमेटी है आपके यहाँ। चादर की कमेटी, लंगर की कमेटी, दरूद की कमेटी, जलसे की कमेटी, मीलाद की, जुलूस की, तमाम चीजों की कमेटी है। अफसोस कि पूरी कौम के अंदर एक एजुकेशन कमेटी नहीं है। आप मुझे नहीं बता सकते। मैं रोजाना अलग अलग शहरों में जलसे में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं तुम्हारे पूरे शहर में एजुकेशन कमेटी है? आज तक एक एजुकेशन कमेटी नहीं मिली। एक एजुकेशन कमेटी आज तक नहीं मिली। लंगर कमेटी है, हाँ 8। जलसे की कमेटी, हाँ 4 है। जुलूस की कमेटी 10 है। चादर की कमेटी 20 है। कव्वाली की कमेटी 50 है। एजुकेशन कमेटी किसी की जबान पर एक जुमला नहीं। याद रखिएगा, लंगर खाने से हालात नहीं बदलेंगे। बहुत जमाना गुजर गया हमें चादर का जुलूस निकालते और लंगर करते हुए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये काम कीजिए, मगर जितना मसल के आला हजरत में जायज है उस मिकदार के मुताबिक कीजिए, कोई हरज नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर एजुकेशन का दौर है, मौजूदा दौर तालीम का दौर है। आपको शायद ये बात मालूम होगी, सोशल मीडिया का दौर है। 2-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं। उलमा जानते हैं इस बात को, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। कई लाख बेटियां हमारी मुर्तद हो चुकी हैं। मुर्तद का मतलब होता है इस्लाम छोड़ चुकी हैं। जानते हैं किस वजह से? मिक्स एजुकेशन की वजह से, मर्दों के साथ पढ़ने की, लड़कों के साथ पढ़ने की वजह से, जिसमें कुछ बेटियों का हिस्सा वो भी है जिनकी गरीबी की वजह से उनके दरवाजे पर कोई रिश्ता मांगने नहीं गया कि जहेज न मिलेगा। कितनी बेटियां हमारी खुदकुशी कर चुकी हैं, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता जहर खा लिया, कितनी बेटियों ने लाइट के तार पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने जाके समंदर में छलांग लगा दी, कितनी बेटियों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को खाक कर दिया। जब उनके घर वालों से पूछा गया तो पता चला बेटी की उम्र 40 साल हो चुकी थी, बाप रक्षा चलाने वाला था। पूरे समाज में से कोई एक बंदा भी उसके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया कि न लंबी बारात होगी न जहेज मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, याद रखिएगा, इस्लाम में कहीं भी जहेज का तस्वुर नहीं है। आप चाहते हैं कौम के लिए कुछ करना, तो आज की तारीख में यह जहन बनाकर जाइए, हम शादी करेंगे तो हमारा निकाह मस्जिद में होगा, जिस तरह मौलाए कायनात का निकाह हुआ था, और हमारी शादी होगी तो बगैर जहेज की होगी। इस्लाम में कोई जहेज की गुंजाइश नहीं। इस जहेज की बुनियाद पर आज कितने गरीबों की बेटियों की उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, कोई उनके दरवाजे पे आने वाला नहीं है। मेरे नबी की ऐसी हदीस, उन उलमा से आप कल तस्दीक कर लीजिएगा, हुजूर की हदीस, किताबें उठा लीजिए। अगर आप किताबुन निकाह पढ़ेंगे और बाबुन निकाह पढ़ेंगे, जितनी भी स्याह सित्ता की हदीस हैं आप पढ़ लीजिए। हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, जिसने किसी औरत से शादी दौलत की बुनियाद पर की, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है, ये हदीस है। आप उलमा से तहकीक कर लें। किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी की कि अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा अगर दौलत की बुनियाद पर शादी की। इसलिए जवानों, अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा करें, सच्चे वफादार बने, मुल्क के हालात का जायजा लें, मुल्क के कानून के दायरे में रहकर हमेशा कदम उठाएं। और अभी एक बड़ा हादसा कश्मीर में पहलगाम में हुआ। इतना बड़ा जुर्म
उन जालिमों ने, आतंकवादियों ने किया, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पूरी इंसानियत का कत्ल है। चूंकि हमारा मजहब, मजहब इस्लाम कहता है किसी भी इंसान का, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। जानते हैं आप, ये जो जालिम हैं, ये जो आतंकवादी है, इनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, कोई धर्म मजहब नहीं। आप जानते हैं साजिश ऐसी की गई कि लोगों से उनका जो है मजहब पूछा गया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में नफरत का माहौल और फैले, इख्तिलाफ और हो, मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मगर वो जालिम याद रखें, आतंकवाद के खिलाफ पूरे मुस्लिम तमाम के तमाम मुत्तहिद हैं। हर किसी ने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाएगा। हम हिंदुस्तान की सरकार से बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करते हैं, इन जालिम आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसी दर्दनाक सजा दें कि किसी जालिम के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि हमारे मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे। याद रखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। हमारा मजहब, मजहब इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं। हम कड़ी निंदा करते हैं सख्त लहजे में ऐसे लोगों की मजम्मत, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि इनका हर तरह से बाइकाट होना चाहिए, और मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे मुल्क में कभी भी इस तरह का माहौल पैदा ना हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे नामूस रिसालत के पहरेदार बन के जिंदा रहेंगे। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा रखेगा। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये चंद जुमले मैंने आपके सामने कहे। कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तकरीर करने की कोशिश करूंगा। सहवन कोई लफ्ज़िश हुई हो, आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए। खड़े हो जाएं। सलातो सलाम अता फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और हमेशा अच्छा पढ़ते ही हैं मदीने के मतलब जो है इश्क में डूब कर, हुजूर के इश्क में डूब कर। और मैं खुद बड़े शौक़ से सुनता हूँ। बहुत दिल खुश हुआ, दिल बाग बाग हुआ, मेरा भी आपका भी। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद अली फैज़ी साहब खाली जो है ना नाज शरीफ पढ़ते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान के लिए दूर रह के करीब नहीं जाते हैं,